वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बीए क्लासेस। दैन आज जो है यूनिट फर्स्ट बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का जो है यूनिट फर्स्ट का लगभग आज हम 10 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत संविधान की विशिष्ट लक्षणों का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में निहित दर्शनों का परीक्षण कीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रस्तावना मुख्य लक्षणों को लिखें। ठीक है, तो इस टाइप से 10 क्वेश्चन होगा हमारा, एक एक करके क्वेश्चन, और इसको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। क्लियर है? ठीक है। और मैं आपको बता दूं तो क्या कहता है ये मतलब कि सेम टू सेम इसी टाइप से क्वेश्चन रहेगा। तो देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के विशिष्ट लक्षणों का वर्णन करें। क्लियर है? उत्तर है हमारा, भारतीय संविधान के मुख्य विशेषताओं में विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान होना, कठोरता, लचीला मिश्रण होना। ठीक है, मतलब हमारे इस भारत संविधान जो है उसमें क्या है, लिखित संविधान है और बहुत ही बड़ा है। ठीक है, उसके बाद क्या, कठोरता के साथ साथ लचीलापन भी है। ठीक है, मिश्रित है। प्रक्रिया में कठोर और लचीलेपन, एकलक स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान और एकात्मक का मिश्रण है। क्लियर है? एकात्मक का मिश्रण है। स्वरूप सरकार, धर्मनिरपेक्ष समाजवाद और आदर्श सम्मिलित है। इसके अलावा वह नागरिकों के अधिकार देता है। नागरिकों को अधिकार क्या देता है? तो सरकार व नागरिकों के बीच संबंध स्थापित करता है। यह हमारा संविधान क्या है, एक तो क्या कहता है, बहुत ही लिखित है, बड़ा है, विशाल है, और उसके बाद क्या है, जनता को अपना अपना हक का अधिकार देता है। ठीक है, उसके बाद क्या, कठोर भी है, लचीला भी, दोनों मिश्रण है। गरीब के साथ बढ़िया से बात करता है, अमीर के साथ थोड़ा सा कठोर होकर बात करता है। मतलब दोनों मिश्रण है, जहाँ पे गलती है उसके साथ कठोर, और जो जिसके साथ गलती नहीं है उसके साथ बहुत ही सॉफ्टनेस से बात करता है। और कुछ कुछ संशोधन भी की जाती है। तो पॉइंट बाय पॉइंट कवर करते हैं इसको डिटेल से। क्या है, तो भारतीय जो है संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, सबसे लंबा और लिखित संविधान। भारत संविधान दुनिया का सबसे बड़ा, विस्तृत और नागरिकों के अधिकार निर्देशक सिद्धांतों, सरकारी संरचना वर्णन करता है। मतलब हमारे भारत का संविधान जो है विस्तृत है, लचीला है, सॉफ्ट है और लिखित संविधान है। क्लियर है? पॉइंट फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। ठीक है, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण कैसे देखते हैं, संविधान संशोधन प्रक्रिया कठोर और लचीले दोनों इस समय के साथ बदलने में सक्षम है। मतलब कठोर भी है और लचीला है संविधान। ऐसा कुछ नियम है जो इसको बदल सकती है, कुछ ऐसा नियम है जो नहीं बदल सकती है। आगे देखते हैं, एकल और स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में एक ऐसी एकीकृत न्यायपालिका है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है। यह न्यायपालिका स्वतंत्र और कार्यकारित है, संविधान की संरक्षण करता है। मतलब हमारे देश में जो है ना, भारत के शीर्ष पर एक सर्वोच्च न्यायालय है जो कि कानून में है, उसी को सबको फॉलो करवाएगा, और वो स्वतंत्र है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई बदल नहीं सकता, उसका कोई नियम को टाल नहीं सकता। ठीक है, सबको मानना होगा। इस टाइप से हमारा ये तीसरा चौथा पॉइंट होगा। तो क्या पॉइंट में, संवाद एवं एकात्मक का मिश्रण। भारत में संघीय शासन प्रणाली है जहां केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, लेकिन साथ ही कुछ एकात्मक लक्षण भी हैं, जैसे शक्तियां केंद्र और राष्ट्रीय आपातकालीन के दौरान एकात्मक को अधिक महत्व है। मतलब कहने का मतलब है कि हमारे देश में जो संघीय और एकात्मक शासन है, केंद्र को अलग और राज्य को अलग, लेकिन जब आपातकालीन पर दोनों मिल भी जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र को शक्ति मिल जाती है कि भाई जब हमारे देश में युद्ध होगा तो केंद्र ही डिसीजन लेगा, जो भी लेगा। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा संसदीय का प्रणाली, उसको टाइप करके आपको। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संसदीय शासन। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संसदीय शासन प्रणाली।
भारत में संविधान ने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है, जिसमें विधियों और कार्यपालिका अंगों के बीच सहयोग समन्वय हुआ है। मतलब कि हमारे देश में जो है ब्रिटिश मॉडल पर आधारित शासन है। राष्ट्रपति जो हमारे देश में है, ब्रिटिश में क्या है वो है विक्टोरिया जो है, मतलब रानी है उस टाइप से। उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा जिस टाइप से वहाँ पे भी यहाँ पे उस टाइप से बटा हुआ है। ठीक है, हमारा क्या है नेक्स्ट पॉइंट, धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसका अर्थ है कि राज्य का कोई भी अपना धर्म नहीं है। सभी नागरिकों को अपना धर्म का पालन करना स्वतंत्रता है। ये सब जो है इस टाइप से हल्का मतलब हम लिखे हुए हैं, टाइप किए हुए हैं कि आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब कि आप सरल से अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का होने का मतलब है कि हमारे देश में कोई भी एक विशेष राज्य का महत्व नहीं दिया गया है। जो जिस धर्म में बिलोंग करता है वो अपना धर्म का प्रचार प्रसार और उसको मान सकता है। क्लियर है। हमारा जो है ना लास्ट का 3 पॉइंट है समाजवादी गणराज्य। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समाजवादी राज्य घोषणा किया गया है। यह अहिंसक और लोकतांत्रिक तरीके से समन्वय उद्देश्य को प्राप्त करने पर जोर देता है। मतलब कहने का मतलब है 42वें संविधान संशोधन के तहत सामाजिक राज्य घोषणा किया है, सामाजिक राज्य घोषणा किया हुआ। यह अहिंसा लोकतांत्रिक तरीकों को समन्वय उद्देश्य का प्राप्त करने पर जोर देता है। मतलब कहने का लोकतांत्रिक और समन्वय उद्देश्यों पर प्राप्त करने पर जोर देता है। मतलब 42वें संविधान संशोधन के अनुसार सभी में समानता, भाईचारा को किया गया है। लोकतंत्रता में जो भी नियम कानून उसको पालन करने का ये मतलब कड़क तरह से वो किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्य। संविधान में क्या है, संविधान में नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार आदि साथ के साथ मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। मतलब हमारे देश में जो है ना मौलिक अधिकार सबको दिया गया है कि आप में जो 14 वर्ष के हैं तो आपको शिक्षा फ्री में मिली जाएगी। धर्म को मानने का स्वतंत्रता दिया है। बहुत सारा ऐसे हैं जो कि मूल अधिकार है। अपना भाषा बोल सकते हैं, अपना ढांचा, सांस्कृतिक, नागरिकता जो भी आपकी वो उसको समन्वय मतलब चला सकते हैं, इस टाइप का। और क्या है, एक बुनियादी सिद्धांत क्या है, संविधान भारतीय गणराज्यों को संप्रभुता, राज्य निरपेक्ष और लोकतंत्रता गणराज्य बनाती है। मतलब ये हमारा प्रस्तावना में है कि हमारा देश जो है ना समाजवादी बनने का मतलब है कि हमारा देश में अलग अलग समाज के लोग रहते हैं, बट सभी में भाईचारा का नाता होना चाहिए। हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, बट हमारा देश में कोई एक धर्म प्रधान नहीं है। सब अलग अलग धर्म को आदमी जो है वो अपना अपना अलग अलग धर्म को मान सकते हैं। लोकतांत्रिक कहने का मतलब है क्या, यहाँ पे जो है कोई भी चुनाव के लिए उठ सकता है और कोई भी किसी को भी वोट दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। गणतांत्रिक का मतलब है हमारे देश में नियम कानून का चलती है कहानी। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए सेकंड क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक लिखा गया है। ठीक है, क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। उत्तर है हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रमुख विशेषताएं भारत को एक संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र गणराज्य घोषणा करती है। इतना तो पता ही होगा समाजवादी क्या है, संप्रभुता क्या है, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषणा करती है। तो ये सब क्या है पता ही होगा आपको, पहले क्वेश्चन में बताया ही था। उसके बाद क्या है, घोषणा करती है और सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करती है। यह संविधान की परिचयनात्मक भाग है जो उसे मूलभूत सिद्धांतों और मूल्यों को बताता है। प्रस्तावना में उल्लेखित यह उद्देश्य संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। मतलब कहने का मतलब है प्रस्तावना जो है ना हमारा भारत संविधान का एक प्रमुख विषय, मतलब वो है आत्मा कह सकते हो आप। उसमें दिया गया है कि लोगों को क्या क्या जो भाईचारा, धर्मनिरपेक्ष, एक तरह से मतलब उसमें एक मेन चीज़ लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो भारत संविधान की प्रस्तावना क्या क्या है। ठीक है, अब पॉइंट बाय क्लियर करते हैं। तो प्रस्तावना की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं फटाफट। ठीक है, संप्रभुता
संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रता, गणराज। ओके, यह भारत के इन 4 प्रमुख विशेषताएं वाले राज्यों का रूप में परिभाषित करती है। ठीक है। न्याय, स्वतंत्रता और समान बंधुता, यह क्या है? प्रस्तावना अपने सभी नागरिकों के लिए समाजवादी, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ साथ स्वतंत्रता, समानता और प्रभुत्व सुनिश्चित करती है। कहने का मतलब है कि न्याय, स्वतंत्रता और समानता, बंधुता का मतलब भाईचारा होता है। समानता का मतलब गोरा काला कोई भी जाति हो या फिर कोई धर्म से क्यों ना, समान है, समान अधिकार मिलेगा, सब कुछ। बंधुत्व का मतलब है कि भाईचारा नाता। ठीक है। न्याय का मतलब सबके साथ एक तरह से न्याय होगा। स्वतंत्रता का मतलब है सब स्वतंत्र हैं। आगे देखते हैं। संविधान की परिचयनात्मक भाग क्या है? यह संविधान के उद्देश्य और मूलों का एक परिचय है जो संविधान निर्माताओं के विचारों को दर्शाती है। हाँ, यह संविधान का उद्देश्य और मूलों का एक परिचय है जो संविधान निर्माताओं के विचारों को दर्शाती है। क्लियर है? हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संविधान की मूल संरचना का हिस्सा। प्रस्तावना में उल्लेखित उद्देश्य संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार बदला नहीं जा सकता है। मतलब प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का एक मूल हिस्सा है, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार बदला नहीं जा सकता है।